हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। होप सो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे लास्ट टाइम आप लोगों की रीडिंग मैं अपलोड नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ इसके पीछे के कुछ रीज़न से, और जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना बिल्कुल ही आपको बोर करने वाली बात होगी। और आप इस रीडिंग को कहीं छोड़ कर के ना चले जाएं, इसलिए मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ और आपको बताती हूँ ये रीडिंग होने वाली है फरवरी मंथ। जो इसके लास्ट डेज रहते हैं, इसमें क्या चेंज आने वाला है, हेल्थ कैसे रहेगी, करियर ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, क्या कुछ नया आपकी लाइफ में होने वाला है, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, पार्टनर की थिंकिंग, उनका रवैया आपके साथ मतलब कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। होप सो सब कुछ बेहतर हो और आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहो। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात ये कि वीकली टैरो रीडिंग जो कि 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी की होने वाली है ना, वो मैं सेकंड चैनल पे अपलोड करूँगी। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, सर्च कर लीजिएगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। हाँ, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट। बहुत 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 प्यारी एनर्जी निकल करके आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है, प्यार का पैगाम। प्यार भरी एनर्जीज हैं यहाँ पर। बाजी वाह, कोई प्रपोजल है आपके लिए, कोई लव की ऑफर आने वाली है, कोई बहुत ही प्यारा सा चार्मिंग सा कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत प्यारा है लुक्स में, जो कि प्रपोजल देना चाहता है। डिपेंडिंग ऑन यू आप क्या करने वाले हो। हाँ, दी स्टार, इतनी प्यारी एनर्जीज हैं। अरे यार ये क्या, इसको तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है यहाँ पर। बहुत जल्दी है किसी को ना आपको प्रपोजल देने की, लव की ऑफर करने की, आपकी लाइफ में शामिल होने की। ओके, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है और हम देखते हैं लास्ट वन यहाँ पर क्या एनर्जी है हमारे पास। नाइट ऑफ पेंटिकल, अगेन प्रपोजल, लव की ऑफर, प्यार भरे पैगाम, कोई ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो बहुत ही मज़े की बातें हैं। पहली तो ये है कि ये प्रपोज़ल किसी वाटर साइन में से हो सकता है, यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जी। सेकंड जो मज़े की बात है ना, वो ये है कि ये प्रपोज़ल कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस में से भी हो सकता है। अगर प्रपोज़ल आपके पास कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस में से आता है ना, तो ये पर्सन बिजनेस माइंडेड पर्सन है, ठीक है, करियर पे ज़्यादा फोकस करने वाला, अपनी यानी कि लाइफ को बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, सीरियसली लेते हैं लोग कि मुझे क्या स्टेप लेना है, मुझे क्या स्टेप नहीं लेना, मेरा छोटा सा भी कदम मेरी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आएगा, क्या कुछ तब्दीलियाँ मुझे देखने को मिल सकती हैं, क्या होगा। और एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्लो अपने स्टेप लेता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है। तो ये होंगी कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज। पर फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छा खासा यानी कि खाता पीता पर्सन है, और जिसको पैसे की कमी नहीं है, जिसके गोल्स हैं लाइफ में, जो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, इस तरह की एनर्जीज हैं। अब सेकंड जो है ना, यहाँ पे वो एनर्जीज होंगी स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज। अगर यहाँ से आपको प्रपोजल आने वाले हैं ना वाटर साइंस की तरफ से, तो ये पर्सन है जो दिल के सुनने वालों में से है, जो अपने जज्बात के पीछे यानी कि बह जाते हैं। वो ही करते हैं जो दिल ने गाए, चाहे फिर उसमें फ़ायदा है नुकसान है, इनको ना इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। ये जस्ट कहते हैं बस दिल ने कह दी तो मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने और कुछ भी नहीं सोचना ना समझना है, मुझे नहीं कुछ और चाहिए, मैं बस अपने दिल की मर्ज़ी चलाना चाहता हूँ। तो ये आपके पास प्रपोज़ल इस टाइम में आएगा, ठीक है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, एज में तकरीबन बहुत यानी कि ना तो ये बहुत ही कम एज का है और ना ही बहुत ज़्यादा एज का है, आपकी एज के बराबर के ही हो सकते हैं। तो ये हो गया आपके लव लाइफ के बारे में एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़। अब यहाँ पर है एक चीज़ ये कि आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। इस टाइम में आप अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। मे बी कोई पास्ट में पर्सन था
जिसको आप अपनी लाइफ में दोबारा से लेकर के आना चाहते हो। आप दिन रात सोचते हो काश ऐसा हो जाए, वो आपके पास वापस आ जाए, दोबारा से रिलेशनशिप बन जाए, लव लाइफ स्टार्ट हो जाए, कितना सब कुछ बेहतर हो जाए जैसा आप सोच रहे हो, समझ रहे हो। कुछ ऐसा हो जाए कि एकदम से टाइम चेंज हो, आप उसके पास पहुंच जाओ या वो आपके पास पहुंच जाए और आप लोग हमेशा एक साथ रहो। इस तरह की एनर्जीज है। बट ज़्यादा पास्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ना लाइफ में इग्नोर करने की या भूल जाने की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ अभी आपने करनी है, वरना आप मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब रहोगे। अब यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं कि कुछ बातें हैं जो पता चलने वाली हैं, ठीक है। कौन लोग आपके सगे हैं, कौन लोग आपके खिलाफ हैं, किसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, किसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कौन काम का है, कौन काम का नहीं है। बहुत सारी बातें पता चलेंगी। किसी के ऊपर गुस्सा भी आएगा, किसी से बदला लेने की चाहत भी बनेगी और बहुत जल्दबाजी में भी आप स्टेप लोगे। साथ ही साथ सफ़र भी पॉसिबल है, करीब का भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी के फ़ैसले नहीं कीजिएगा। आप लाइफ में बहुत कुछ समझ चुके हैं। ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, जीत क्या है, हार क्या है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सब कुछ जान चुके हैं। तो फिर आप ये सब ना करें, जल्दबाजी के फैसले ना करें। ज़िंदगी मौत का क्यों कहा? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक ज़िंदा इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है ना, परेशान करती हैं, इरिटेट करती हैं, फ्रस्ट्रेट कह लें, कुछ भी कह लें, कि लगता है कि इंसान जैसे ज़िंदा लोगों में गिना ही नहीं जा रहा, ज़िंदा लोगों में शामिल ही नहीं है। तो जब आप इस तरह की लाइफ़ को यानी कि देख चुके हो, तो फिर आपको बहुत सोच समझ के अपने फ़ैसलों को लेना है। एक बहुत प्यारी न्यूज़ यहाँ पर ये भी है कि कुछ जो ड्रीम्स हैं ना, जो आपके यानी कि आप सोच रहे हो, दुआ मांग रहे हो ऊपर वाले से कि काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो कुछ आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का टाइम आ चुका है। आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं। वैसे तो इसको मैं ड्रीम्स ही कहूँगी, ख्वाहिशात कहूँगी, कुछ दुआएं कहूँगी, जो कि आपकी कबूल हो सकती हैं अगर आप पूरे दिल से दुआ कर रहे हो, आप पूरे दिल से कुछ मांग रहे हो। कुछ विशेज़ के पूरा होने का टाइम आ चुका है। बस दुआ कीजिए, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अपनी थिंक को रखें, ताकि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ जो कि आपको चाहिए, जो कि आपकी लाइफ को बहुत प्यारे तरीके से बदल सकती हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके साथ रिकन्सिलेशन भी हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है, कोई पास्ट से वापस आ सकता है या आप पास्ट में जाना चाह रहे हो। कुछ इस तरह की एनर्जीज भी बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो मुझे अच्छा नहीं लगा ना, वो यहाँ पर ये है कि यू आर इन दी अंडर अटैक। क्या होने वाला है? कुछ लोग हैं जो कि अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है? ये एक से ज़्यादा है। अटैक के सेंस में मैं बोल रही हूँ, इस सेंस में बोल रही हूँ कि कुछ बातें आपके खिलाफ बोली जाएंगी। आप अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हो, बट आप काफ़ी अपने आप को थका हुआ भी महसूस कर रहे हो, और साथ में आपको ये भी है कि कब तक लड़ना होगा, कब तक मैं फ़ाइट करूँ, कब तक अपने लिए बात करूँ कि मैं सही हूँ, मेरी थिंकिंग सही है। लोग जो कि समझ नहीं पा रहे, आप उनको कैसे समझाओगे? ये बातें आपको परेशान कर रही हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, बट आप अपने हिसाब से लड़ोगे। आप अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए आप कुछ चीज़ें करने वाले हो, और सामने भी चाहे आपका कोई फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, वो आपकी बात को नहीं समझेगा। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती हैं। कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ थिंकिंग अपनी समझाने के लिए कुछ बातें हैं जो कि क्लियर करनी आपको पड़ेंगी, और वो करते हुए आपको काफ़ी परेशानी भी हो सकती है कि ये बात सामने वाला समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूँ। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने माइंड को क्लियर रखें और साथ में पॉजिटिव सोचें। अब भी आपका कुछ माइंड इस तरह से काम करेगा कि जो आप चाहते हो ना, वो चीज़ें होंगी, बिकॉज़ आपकी थिंकिंग में एक मैजिक होगा। जैसा आप चाहते हो, जैसा आप सोचो, वो चीज़ें होने लग जाएँगी। वो कहते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, अम, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, ये चीज़। तो जब आप किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो वो चीज़ आपको मिलेगी, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो आपके लिए सही है, बुरी है, अच्छी है, गलत है, जो भी है। अगर आप किस चीज़ के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो नेगेटिव होगा फिर। इसीलिए अपने माइंड में हर चीज़ पॉजिटिव रखें, ताकि सब कुछ बेटर हो, अच्छा हो। अब यहाँ पे करियर की बात करें ना, तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं, लेकिन ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना, आपको लगता है ये आप
आपका जो भी काम है ये आपको बहुत ज़्यादा थका रहा है या फिर उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जैसा आप चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और आपकी जो प्रोग्रेस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि सब कुछ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, वैसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा कि आपको मिलना चाहिए, आप जितनी एफ़र्ट कर रहे हो। तो सुकून से, इत्मीनान से, सब्र से काम लीजिए, चलते ही जाएँ, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सब्र की ज़रूरत है और ट्रस्ट की ज़रूरत है, खुद के ऊपर यकीन करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना हो। बाकी ये है कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी सामने आएँगी, नए दरवाज़े खुलेंगे। आप इस टाइम को अपने लिए अच्छे से यूज़ कीजिए, इस टाइम को हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। कुछ नया करके दिखाएँ, कुछ बन के दिखाएँ। जो लोग आपके खिलाफ़ हैं और जो आपका बुरा चाहते हैं, वो कभी भी अपने मकासद में कामयाब ना हों। जो भी उनके दिल में है, माइंड में है कि इसका बुरा हो, ऐसा हो, वैसा हो, आपने उनको गलत साबित करना है। आप अपनी लाइफ़ में हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक लाज़मी किया करें वीडियो को, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो। और रीडिंग्स बहुत लेट अपलोड हो रही हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे वीकली रीडिंग अपलोड हो जाएंगी 20 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।